हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। एक अपार्टमेंट, दरवाज़ा बंद, अंदर से आती सड़न की बदबू, और फिर एक चमकदार हुस्न की बेबस लाश, तन्हा, बिना कोई रिश्तेदार, बिना कोई अपना। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है उस हसीन चेहरों में से एक की, जिसने कभी बॉलीवुड की रानी बनकर लाखों दिलों पर राज किया। परवीन बाबी। कभी जिनकी आंखों में चमक थी, वो आंखें एक दिन डर और शक से भरी हुई थीं। कभी जिनके इर्द गिर्द सितारे मंडराते थे, वो अकेली एक अंधेरे कमरे में चाकू लेकर दुश्मनों से लड़ रही थीं। कहानी सिर्फ ग्लैमर और मोहब्बत की नहीं, बल्कि पागलपन, साजिश, अकेलेपन और मौत की दहशत की भी है। परवीन बाबी की जिंदगी का ये ऐसा सच है जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सीन में छुपा है एक नया राज। अगर आपको ऐसी कहानियां दिलचस्प लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो परवीन बाबी को जानते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी कहानियां यहीं मिलेंगी। ये किस्सा है परवीन बाबी का, जिनका पर्दे पर खूब जादू चला लेकिन रियल लाइफ के अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। कहने के लिए उनका अपना उनके पास कोई नहीं बचा और भूख ने उन्हें मौत तक दबोच लिया। महेश भट्ट ने सुनाया था वो किस्सा जब बेटी परवीन का हालत देखकर मां डरी सहमी खड़ी थीं। बॉलीवुड हमेशा से अपने दो तरह के चेहरों को लेकर चर्चा में रही है। एक तरफ जहां पर्दे पर ग्लैमर से भरी खूबसूरत दुनिया होती है, वहीं पर्दे के पीछे कुछ ऐसी जिंदगियां होती हैं जिसका सच रूह कंपा देने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हमने फिल्मी दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ सुना, लेकिन सच ये है कि ये किस्सा बरसों पुराना है। कभी परवीन बाबी के निधन की खबर और उससे जुड़े जो राज सामने आए वो दिल दिलाने के लिए काफ़ी थे। जब पर्दे पर वह एक्टर्स के साथ अपने हुस्न का जादू चलाया करती थी, जिसके दीवाने लाखों करोड़ों लोग थे, उनके लिए शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि वह अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह अकेली होंगी कि मौत के वक्त पानी पूछने वाला भी उनके पास कोई नहीं होगा। फिल्मी दुनिया में ये नाम, शोहरत, पैसे और आसपास की चकाचौंध तब बदतर हो जाती है जब किसी सितारे को रियल लाइफ के ऐसे अंधकार से गुजरना पड़े जहां उनके पास अपना कहने के लिए एक भी शख्स न हो। परवीन बाबी के निधन ने ऐसे ही राज उगले थे। उनसे जुड़ा वो किस्सा जब बेटी परवीन को देखकर उनकी मां खुद डर गई थी। परवीन एज रिवेरा बिल्डिंग, जुहू के अपार्टमेंट में रहती थी, जहां पिछले कई दिनों से दूध और अखबार यूं ही पड़ा रहा। पड़ोसियों को शक हुआ और दरवाजे के करीब जाने पर अंदर से सड़न की बदबू आ रही थी। पुलिस को जानकारी दी गई और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का सीन भयानक था। परवीन की लाश बेड पर थी और सबसे अधिक सड़न उनके पैरों में थी। उनके बेड के करीब व्हीलचेयर पड़ा था, न कोई रिश्तेदार और न कोई अपना उनके आसपास भी था। उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगा कि उनके शरीर में खाने का कोई भी अंश नहीं थी। बताया गया कि संभवतः उन्होंने पिछले 3 से 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और भूख के कारण शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। अगर आप सोच रहे हैं कि अब सब जान लिया, तो ठहरिए, असल सच अभी बाकी है। परवीन बाबी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। हर मोड़ पर है एक नया ट्विस्ट, एक नई तकलीफ, एक नया रहस्य। क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के 2 दिन बाद तक किसी ने उनका शव तक नहीं लिया? या वो किसे समझती थी अपना कातिल? जो अब तक सुना वो बस झलक थी, हकीकत अभी सामने आनी बाकी है। तो वीडियो को बीच में छोड़िए मत, क्योंकि आखिरी तक बने रहे तो ही समझ आएगा कि एक सुपरस्टार की जिंदगी इतनी स्याह क्यों हो गई थी। और हाँ, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यही सही वक्त है, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची और चौंका देने वाली कहानियाँ हर दिन नहीं मिलती। परवीन की बॉडी को कूपर हॉस्पिटल लाया गया था, लेकिन उनके शव को क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। आखिरकार 2 दिन बाद महेश भट्ट आए और उन्होंने ही अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया। कहते हैं कि परवीन ने मौत से पहले क्रिश्चियन धर्म अपनाया था और अपना अंतिम संस्कार भी वह वैसा ही चाहती थीं। हैरानी वाली बात यह है कि जिस परवीन के बॉडी क्लेम के लिए कोई रिश्तेदार नहीं पहुंच रहे थे, वो इस वक्त जरूर सामने आ गए। वे चाहते थे कि सब कुछ मुस्लिम रिवाज से ही हो और फिर उन्हें सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया। बताया जाता है कि परवीन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया जैसी लाइलाज बीमारी से जूझ रही थीं। इसी वजह से वह अमिताभ बच्चन से लेकर बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉन एफ कैनेडी तक को जान का दुश्मन मानने लगी थीं। कहते हैं कि कई बार शूटिंग के दौरान परवीन ने अमिताभ पर जान लेने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए और फिर कभी अचानक सेट से गायब हो जाती। बताते हैं कि एक बीच में परवीन करीब 6 साल तक गायब रही और फिर जब लौटी तो कहा कि उन्होंने अध्यात्म के लिए इंडस्ट्री छोड़ी थी। दूसरी तरफ परवीन की बीमारी की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। इस पर एक्ट्रेस ने सफाई देते हुए कहा था कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझकर पागल करार दे रहे हैं। परवीन जिस तरह के बयान एक्टर्स को लेकर दिया करती थी, उसकी वजह से लोग उनसे दूर होने लगे थे। परवीन बाबी के अफेयर की पहली चर्चा डैनी डेंजोंगपा से रही थी और दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला।
इसके बीच कबीर बेदी और फिर महेश भट्ट से भी नज़दीकियों के चर्चे थे, जबकि तब वो शादीशुदा थे। बताया जाता है इस रिश्ते ने महेश भट्ट की शादीशुदा लाइफ में तूफान आ गया था। परवीन की मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्मफेयर से बातचीत में 1979 का एक किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब वह घर पहुंचे तो देखा कि परवीन की बुजुर्ग मां जमाल बाबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी हैं। मां ने महेश से कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। महेश ने बताया, मैं अंदर गया तो देखा वहां ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं और परवीन फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकर बैठी हुई थीं। वो कांप रही थीं और हाथ में एक चाकू भी था। महेश ने बताया कि उन्होंने उन्हें रोका और पूछा, क्या कर रही हो, तो उन्होंने धीमे से कहा, शश कुछ मत बोलो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा दी है और वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद परवीन महेश का हाथ पकड़कर बाहर ले आईं। बेटी का ये हाल देख मां बेहद निराश थीं और वो लगातार महेश की तरफ देख रही थीं और ये सब पहली बार नहीं हुआ था। हालत रोज बिगड़ती जा रही थी। हालात ये थे कि कभी वो कहने लगती कि कमरे के एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रिक चिप है और फिर उन्हें पूरा एयर कंडीशनर खोलकर दिखाया जाता था। आखिरकार अब डॉक्टर्स दवाओं की जगह शॉक थेरेपी देने को कह रहे थे, जिसके लिए महेश तैयार नहीं थे। हालांकि इंडस्ट्री के बाकी लोग चाहते थे कि उन्हें शॉक थेरेपी दिया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ डॉक्टर जो उनके दोस्त थे उन्होंने सलाह दी कि कंडीशन बिगड़ने से पहले वो परवीन को स्टारडम और लोगों से दूर ले जाएं। उन्होंने ऐसा ही किया और 1979 में परवीन को लेकर बॉम्बे से बेंगलोर चले गए। फिर डॉक्टर ने सलाह दी कि शायद उनकी वजह से ही परवीन की हालत ठीक नहीं हो पा रही है। इसके बाद वो परवीन को छोड़कर अपनी वाइफ के पास लौट आए। हालांकि इसके साथ ही वह डॉक्टर के टच में बने रहे थे। इसके बाद साल 1984 में कुछ अजीब हुआ। परवीन बाबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें पागलखाने में बंद करवा दिया। कहते हैं कि एयरपोर्ट पर जब सिक्योरिटी स्टाफ ने पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकीं और फिर उन्हें पागलखाने भेजा गया। जब ये खबर फैली तो इंडियन काउंसिल के लोग उनके पास पहुंचे। कहते हैं कि उन्हें देखकर वो ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दौर था जब परवीन बाबी के एक मुस्कान पर लाखों दीवाने हो जाते थे। और एक दिन आया जब वो अकेली, भूखी, बीमार और बेबस अपने फ्लैट में दम तोड़ गईं। न कोई देखने वाला, न कोई सुनने वाला, न कोई बचाने वाला। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें स्टार बनाया, उसी ने धीरे धीरे उन्हें पागल कहा, अलग थलग किया और फिर भुला दिया। कहते हैं शोहरत सबसे बड़ी तन्हाई होती है। परवीन बाबी इसका जीता जागता सबूत थीं। पर्दे पर जो चांदनी बनकर चमकी, वो जिंदगी की आखिरी रातों में अंधेरे में गुम हो गई। उनकी कहानी हमें एक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम अपने आसपास के लोगों को, खासकर उन्हें जो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, सच में देख पाते हैं? परवीन बाबी चली गईं, लेकिन उनकी खामोश चीखें आज भी बॉलीवुड की गलियों में गूंजती हैं। ये कहानी एक एक्ट्रेस की नहीं, बल्कि उस समाज की भी है जो चुप रह जाता है जब किसी की आंखें मदद मांग रही होती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको परवीन बाबी की जिंदगी से क्या सीख मिली, और शेयर कीजिए ताकि ये कहानी हर उस इंसान तक पहुंचे जो अकेलेपन से लड़ रहा है। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की होती हैं। इन मेमोरी ऑफ परवीन बाबी 1949-2005, ए स्टार हू शाइन टू ब्राइट टू सून।